हेलो दोस्तों, हिंदी यूट्यूब चैनल स्टोरीस्केप में आपका स्वागत है। अच्छा दोस्तों, कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और ज़्यादातर लोग उसको फेक ही मानते हैं। हालांकि ये सब वही जानता है जिसके साथ वो सब हुआ होता है। तो आज फिर हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो और समय बर्बाद ना करते हुए चलो शुरू करते हैं एक और ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। मेरा नाम सैम्यूल है और ये बात तकरीबन फरवरी 2017 की होगी। मैं अमेरिका के साउथ कैरोलिना स्टेट में रहता था। मैं वहाँ किराए पर एक पुराने से घर में रहता था। वो घर लगभग 100 साल पुराना होगा। उस एरिया में और भी कई पुराने घर और इमारतें हैं। ये घर तकरीबन 3 मंजिला था। मैं ऊपर की 2 मंजिलों में रहता था। जो दूसरी मंजिल थी वहाँ एक बड़ा सा किचन, एक छोटा सा और एक बड़ा सा बाथरूम, 2 बेडरूम्स और एक लिविंग एरिया था। मेन बेडरूम और लिविंग रूम के बीच एक दरवाज़ा था जिसे एक बड़े खुले कमरे के बीच बदल दिया गया था। वहाँ सीढ़ियाँ कमरों को 2 हिस्सों में बांटती थी। दाईं ओर मेरा बेड लगा हुआ था जहाँ मैं अधिकतर समय रहता था और बाईं ओर मैंने बैठने का कमरा बना रखा था। मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बिल्कुल सीढ़ियों के साथ था, ठीक वहीं जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती थी। अच्छा, जितने समय मैं वहाँ उस घर में रहा मुझे अजीब से अनुभव हुए। वो सब बातें मुझे अभी भी डराती हैं। मैं आपको 2 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्लीज़ मेरी कहानी को पूरा सुनें। पहली घटना क्या थी कि एक रात मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था और मुझे रात को सोने से पहले पढ़ने की आदत है। तो मैं उस रात यहीं कोई तकरीबन 1 घंटे तक पढ़ा और फिर मुझे नींद सी आने लगी। मैंने सोचा अब मैं सो ही जाता हूँ। फिर मैंने बेड साइड लैंप ऑफ किया और आराम से लेट गया। तभी मुझे अपने रूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे याद है तब मैं अपनी बाईं करवट लेटा हुआ था, जिसका मतलब है कि सीढ़ियाँ ठीक मेरी पीठ के पीछे थी। अच्छा, एक और बात बता दूं, उन सीढ़ियों में जो तीसरे नंबर की सीढ़ी थी ना, जब उस पर कोई पाँव रखता था तो वो आवाज़ करती थी, जैसे वो चरमराने वाली आवाज़ होती है, ठीक वैसी ही, क्योंकि वो सीढ़ियाँ लकड़ी की बनी हुई थी। उस समय मेरी 2 रूममेट्स भी होती थी जो कि नीचे वाले फ्लोर पर रहती थी। मैं लेटा लेटा मन में यही सोच रहा था कि उनमें से ही कोई आई होगी और अब बोलेगी कि तुम्हारा फ़ोन आया है। मैं बस इसी का इंतज़ार कर रहा था कि अब मेरा नाम लेगी, लेकिन किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। मैं थोड़ा घबरा गया, सोचने लगा यार उस तीसरी सीढ़ी से आवाज़ भी आई जैसे कोई ऊपर आया हो, और फिर मेरे रूम का दरवाज़ा खुलने की भी आवाज़ आई, बिल्कुल ऐसा जैसे कोई ऊपर मेरे रूम में आया हो। मैं डरते डरते देखने के लिए उठा कि कौन आया है, और मैं अचानक से क्या देखता हूँ कि मेरे कमरे से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के ठीक बीच में एक लड़का खड़ा है। वो दीवार की तरफ मुंह करके चुपचाप खड़ा था, बिल्कुल सुन्न सा। उसके बाल काले थे, एक पेज बॉय जैसा हेयर कट, एक डार्क ब्राउन सी शॉर्ट जैकेट और एक शॉर्ट पैंट जो उसके घुटनों से ठीक नीचे थी, और वो नंगे पांव ही चुपचाप खड़ा था, बिना हिले डुले। ये देखकर मानो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं घबरा कर बेड के कोने पर बैठ गया और जोर से पूछा, तुम मेरे कमरे में कैसे आए? मेरी बात अभी खत्म हुई ही थी कि उसने धीरे धीरे से मेरी तरफ अपना सर घुमाया और मेरी तरफ देखा। फिर बस एकदम से वो रोशनी की तरह टिमटिमाया, जैसे कोई फुलझड़ी होती है ना, और फिर अचानक से गायब हो गया। मेरा तो दिमाग ही घूम गया। सोच ही नहीं पा रहा था कि नीचे अपने रूममेट्स के पास जाऊं कि क्या करूं। फिर मैं सीढ़ियों से इतनी तेजी से नीचे भागा कि दरवाजे की कुंडी घुमाते ही लड़खड़ा गया और दरवाजे के बाहर ही फर्श पर गिर गया। दोनों रूममेट्स आवाज़ सुनकर आए और वो दोनों अंदर टीवी देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनसे हैरानी भरी आवाज़ से पूछा, तुमने ऐसा कैसे किया? हालांकि मैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज था। उन्होंने पूछा, हमने क्या किया? और मैंने कहा, तुमने उस लड़के को इस तरह मेरे कमरे में अंदर बाहर कैसे किया? वो दोनों मेरी बात सुनकर हैरान हो गए और खुद भी थोड़ा घबरा गई थी। एक ने मुझे सोफे पे बिठाया और दूसरी पानी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने थोड़ा नॉर्मल सा होकर उनको सारी बात बताई कि मेरे साथ अभी ऊपर क्या हुआ। वो ये सब सुनकर डर गई थी और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन दोनों में से कोई ऊपर आया और मेरे रूम का दरवाज़ा खोला। फिर वो बोलने लगी कि तुमने ज़रूर कोई डरावना सपना देखा होगा।
पर मुझे पता था कि ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि तब तो अभी मैं सोया ही नहीं था, जाग ही रहा था। सब अपने कानों से सुना और आंखों से देखा था। खैर, उसके बाद फिर मैंने कभी उस लड़के को वहां नहीं देखा, लेकिन उस घर में मुझे और भी कई अजीब से अनुभव हुए थे, जो मैं आपको भी बताऊंगा। मुझे ओवरऑल वहां रहते हुए ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनके साथ उनकी स्पेस शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, फिर इस बात को 5-6 महीने बीत गए और फिर कुछ खास नहीं हुआ। अब मेरे साथ 2 लड़के भी ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे रूममेट्स बनकर रहने लगे, और वो 2 लड़कियां अभी भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर ही रहती थी। मैं ये घटना बताने से पहले बता दूं कि ये जो घर था एक छोटी सी पहाड़ी पे बना हुआ था, इसलिए इसमें एक बड़ा अधूरा सा बेसमेंट भी था। बेसमेंट के बारे में बता दूं, उसका फ्लोर बिल्कुल गंदा पुराना सा था और साइड में पुरानी सी अलमारियां पड़ी हुई थी, पर वो काफ़ी अच्छी कंडीशन में थी। भगवान ही जानता था उनके अंदर क्या था। वहाँ कुछ पुराने टूल्स, प्लास्टिक के डिब्बे, कुछ रस्सियों के गुच्छे वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कभी उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, बेसमेंट की चौड़ाई ऊपर घर की चौड़ाई के ही बराबर थी, और वहाँ जहाँ आखिर में अलमारियाँ ख़त्म होती थी, वहीं उनके साथ एक रास्ता था जो एक बड़े से कमरे की तरफ जाता था, जिसका फ्लोर भी वैसा ही गंदा सा था। और ये रूम घर की लंबाई जितना था, जो कि घर के फ्रंट के नीचे था और बाहर सड़क की तरफ को था। वो रूम ठीक नीचे एक जगह से तो इतना तंग हो जाता था कि वहां रेंग कर ही जाना पड़े। अच्छा, जिन लोगों से हमने वो घर किराए पर लिया था, वे काफ़ी अच्छे और शांत स्वभाव के थे, हमारे मकान मालिक, और वहाँ पास में ही रहते थे। एक दिन मेरी रूममेट ने कहा कि हमको एक वॉशर और ड्रायर अपने बेसमेंट में लगवाना चाहिए, जिसका इस्तेमाल हम सब किराएदार करेंगे। इसके लिए मकान मालिक से बात करनी होगी। हम सब इस बात के लिए सहमत हो गए। उसने मकान मालिक से बात की और कहा उनका परचेज प्राइस हमारे मंथली रेंट में जोड़ लें। हम सब खुश थे। कम से कम अब बार बार लॉन्ड्री वाले के पास जाने से तो बच गए थे। वॉशर और ड्रायर आ गए थे। ड्रायर बेसमेंट में पहले कमरे में लगा दिया और वॉशर अंदर दूसरे कमरे में। मिट्टी का फर्श होने की वजह से उन्हें ईंटों के ऊपर रखना पड़ा। फिर एक बार की बात है, पूरे घर में मैं अकेला था। मेरे साथ वाले लड़के चले गए थे और वो नीचे रहने वाली लड़कियां भी चली गई थी। मैंने सोचा सही टाइम है, आज अपने सारे कपड़े एक साथ अकेले धो सकता हूँ। तो मैं कपड़े लेकर नीचे बेसमेंट में चला गया। पहले वॉशर के पास गया, जो अंदर दूसरे कमरे में पड़ा था। वैसे दोनों कमरों में ठीक ठाक रोशनी थी। स्विच बेसमेंट में घुसते ही वहां था, पर वो जो तंग सी जगह जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जहां रेंग कर ही जा सकते थे, वहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि हम डाउनटाउन एरिया में रहते हैं, जहां एक बड़ी बेघर आबादी भी रहती थी। इसलिए पता नहीं क्यों मैं उम्मीद करता था कि वहां कोई ना कोई सोता हुआ ना मिले कभी। खैर, मैंने कपड़े धोने शुरू किए, वॉशर का टाइमर लगाया और फिर ऊपर चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े सुखाने नीचे फिर बेसमेंट में आया। अब क्योंकि वॉशर ईंटों के ऊपर रखा हुआ था और मेरी हाइट केवल 5 फुट 3 इंच है, तो होता क्या था कि कपड़े वॉशर से निकालने के लिए मैं संतुलन बनाकर तकरीबन वॉशर के अंदर ही घुस जाता था। तब अभी मैंने झुककर अंदर कपड़ों को पकड़ा ही था कि पीछे से किसी ने 3 बार जोर से मेरी पीठ थपथपाई, जैसे हम किसी को पीछे से बात करने के लिए कई बार पीठ थपथपाते हैं। ठीक बिल्कुल वैसे ही मैं एकदम से ऊपर को आया और घूमा, इस उम्मीद से कि मेरा कोई रूममेट आ गया है वहां। लेकिन देखा वहां तो कोई भी नहीं था। वो दरवाज़ा भी इतने दूर था कि मेरे देखने से पहले कोई भी उसमें से निकल नहीं सकता था, और ना ही मैंने उस कच्चे गंदे फर्श पर किन्हीं कदमों की आवाज़ सुनी थी। मैंने दोनों लड़कियों को आवाज़ लगाई, कहीं उन्हीं में से कोई तो नहीं। उनसे ही मैं ऐसी हरकतों की उम्मीद कर रहा था, पर नहीं, वहाँ वे भी नहीं थी। मैं बहुत डर गया था। ठंडे पसीने पड़ गए थे, टांगें ऐसे कांप रही थी मानो मेरा वजन ही न झेल रही हो जैसे। मैं उस तहखाने से जल्दी से बाहर निकल गया और अपने रूम में ऊपर पहुंच गया। मैं पत्ते की तरह कांप रहा था। थोड़ी देर लगी, फिर मैं थोड़ा सा संभल गया। मुझे पहले भी कई बार वहाँ उस घर में अनुभव हुए थे, लेकिन पहले कभी मुझे ऐसे किसी ने छुआ नहीं था, और वहाँ उस दिन उस घर में कोई भी नहीं था, तो मेरे साथ कोई प्रैंक भी कैसे करता।
तब मैं लिविंग रूम के बीचों बीच अकेला खड़ा हो गया और कहा, मुझे पता है कि आप यहाँ हैं। आपने मुझे कई बार दिखाया है। मुझे आपके साथ ये जगह शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है। यू आर वेलकम टू स्टे। लेकिन आप मुझे फिर कभी ऐसे नहीं छूओगे। अब आप ही बताओ कि वो क्या था जो सब मैंने अपने पूरे होशो हवास में देखा और महसूस किया। उस घर में कितने ही अनुभव हुए। ऐसा नहीं है मेरे साथ ही हुए, कई बार तो मेरे रूममेट्स को भी हुए। देखो, मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि उस घर में कुछ ना कुछ तो था। बोल लो कि किसी आत्मा का वास था। मेरे गीले कपड़े ज्यों के त्यों पूरी रात बेसमेंट में आधे वॉशर के अंदर और आधे उसके बाहर पड़े रहे। अगली सुबह मेरा एक रूममेट आया। मैं उसको अपने साथ नीचे बेसमेंट में लेकर गया। फिर कहीं जाकर कपड़े लेकर हम आए। उसके बाद कभी हम में से कोई भी अकेला वहाँ कपड़े धोने नहीं गया। बाद में काफ़ी वर्षों तक हम वहाँ रहे, पर फिर कभी किसी ने हमें वैसे कभी नहीं छुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसी ही और मज़ेदार सच्ची कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूँ एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।